जो ईरान ने हमला करा था इसराइल के ऊपर, इसराइल ने बीचों बीच घर में घुस के मारा है। अभी आपको खबर दें कि पाकिस्तान की इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों की मज़म्मत सामने आई है। दोस्तों, इसराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया है। ये एक बड़ी खबर है इस सिलसिले में। इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। इसराइल ने ईरान की मिलिट्री बेसिस को 3 प्रोविंसेस में 150 से ज़्यादा फाइटर जेट्स के थ्रू निशाना बनाया है। ठीक है, उनके लिए मुश्किलात हैं इस वक्त। अब ईरान कैसे हमला करेगा, क्या करेगा? ईरान में नुकसान तो हुआ होगा बिकॉज ईरान हैज क्लोज्ड द एयर स्पेस। अभी एग्जैक्टली ये नहीं पता चला है कि ईरान में नुकसान कितना हुआ है। इसराइल ने ये कहा कि उसने अपना ये अटैक कंप्लीट कर दिया है। ये स्ट्राइक्स इसराइल ने कंप्लीट कर दी हैं। ये कहना है इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट का। कंक्लूडिंग, हमने हमारा रिवेंज ले लिया, हमने जो आपने किया हमने कर दिया, पर उम्मीद करते हैं कि ये फैलना नहीं चाहिए। अगर If an nuclear facility is targeted with a nuclear bomb, तो देन आप समझ लें कि पूरे का पूरा ईरान ही जल के राख हो जाएगा। If a nuclear facility in Iran is targeted with a nuclear strike, Iran is gone. The whole country is gone. Whole civilization is gone. Persian civilization उड़ा के रख देंगे हर चीज। मतलब इतना उसके नुकसानात हो सकते हैं। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। इजराइल ने ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला बोला है। शनिवार को ईरान की राजधानी तेहरान में बड़े धमाके देखे और सुनाई दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने कहा है कि इजराइल ने इल्म, गुलिस्तान, तेहरान में कई सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बनाया है। ईरान की न्यूज तेहरान टाइम्स के अनुसार विस्फोटों की जानकारी अभी तक साफ साफ नहीं मिली है और एक वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने अल जजीरा को बताया कि अमेरिका ईरान में हो रही हमलों से अवगत है और स्थिति पर बारीकी से अपनी नजर बनाए रखी है। ईरान के अलावा इराक और सीरिया में भी कई विस्फोटों की सूचनाएं सामने आई हैं। ईरान ने इल्म, गुलिस्तान और तेहरान में कई सैन्य ठिकानों पर हमले को स्वीकार किया है। ईरानी मीडिया के अनुसार इजराइल ने ईरान पर 3 चरणों में हमले किए हैं और अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रही है कि इजराइल अब ईरान के द्वारा हुए इजराइल पर हमले के बदले ले रहा है और इस्लामिक देशों पर हो रहे लगातार हमले देख पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया सख्ती में है। इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। इसराइल ने ईरान की मिलिट्री बेसिस को 3 प्रोविंसेस में 150 से ज़्यादा फाइटर जेट्स के थ्रू निशाना बनाया है। ये एक बड़ा हमला था इसराइल की तरफ से ईरान के ऊपर, और जो खबरें हम आप तक पहुंचा रहे थे, मैंने अपने इसी टॉपिक पर प्रीवियस प्रोग्राम में आपको बताया था कि इसराइल स्ट्राइक्स ऑन ईरान इज़ कमिंग। ये इसराइल ने कह दिया था। तो आज सुबह 11 बजे इसराइल के वक्त के मुताबिक इसराइल ने एक हमला किया ईरान के ऊपर, जहां पर ईरान की मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया गया। इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया आउटलेट्स खबरों से भरे हुए हैं, जिसमें हम मेरे सामने इस वक्त जो न्यूयॉर्क टाइम्स है ओपन है, जिसमें ये बताया गया है कि अभी की जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो ये है कि ईरान ने मान लिया है, ईरान ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, इसराइल ने हमला किया है और उसकी मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया है। और उसमें ईरान का ये कहना है कि ईरान्स नेशनल एयर डिफेंस फोर्स सेड दैट इसराइल हैज़ अटैक्ड मिलिट्री बेसिस इन 3 प्रोविंसेस इंक्लूडिंग तेहरान। ईरान के अंदर इन हमलों के बाद ईरान के 3 प्रोविंसेस, एटलीस्ट 3 प्रोविंसेस में आग के शोले और आग की लपटें उठना शुरू हो गई। जगह जगह धमाकों के बाद देखा जा सकता है कि कैसे धुआं उठना शुरू हो गया और आग लग गई, और पूरे कंट्री में सायरन बज उठे ईरान के अंदर, जो कि जंग के सायरन्स होते हैं, और एक अफरा तफरी फैल गई इस हमले के बाद। अब क्या ईरान इसके बाद हमला करेगा? क्योंकि सबसे बड़ी इस वक्त मुश्किल यह खड़ी हुई है कि इसराइल ने ये कहा कि उसने अपना ये अटैक कंप्लीट कर दिया है। ये स्ट्राइक्स इसराइल ने कंप्लीट कर दी हैं। ये कहना है इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट का। लेकिन दोस्तों, इसराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया है। ये एक बड़ी खबर है इस सिलसिले में कि आज ईरानी परेशान थे काफ़ी देर से कि कब इसराइल अटैक कर सकता है। और ये इसराइल की जो मिलिट्री है, उन्होंने आज कहा कि आज तकरीबन सुबह 2 बजे के करीब, यानी कि रात 2 बजे के करीब इसराइल ने, जो पिछले महीने ईरान ने हमला किया था
उसका हमने बदला ले लिया है। अब ज़ाहिर बात है सिचुएशन एस्केलेट हो रही है मिडल ईस्ट के अंदर, और इज़राइल की जो मिलिट्री है उसने अभी अपने टारगेट कंप्लीट नहीं किए थे। तो ईरान की हुकूमत ने ये कहा है कि वो एक प्रोपोर्शनल रिएक्शन देंगे इस हमले का। सो ईरानी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि बहुत सारी जगहों पे एक्सप्लोजन्स हुए हैं इन द वी आवर्स, ये इस टाइम पे। और इज़राइल की जो हुकूमत है वो भी ये कह रही है कि जनाब हमने अपना ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया है। ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है मुझे नहीं पता उसका कितना कामयाब है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, लेकिन अगर उन्होंने अटैक रोक लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। और इज़राइल का जो अटैक है ईरानी मिलिट्री के ऊपर है। जैसे ईरान ये कहता था कि हमने इज़राइल की मिलिट्री टारगेट्स पे हमले किए हैं ताकि ये सिर्फ और सिर्फ इस जगह पे जंग रहे। सो इट मीन्स कि इसमें मैं आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दूँ जो मेरी असेसमेंट है। देखिए मिडल ईस्ट इज़ ऑन द एज, ठीक है जी। द मोमेंट इज़राइल रिटेलिएटेड, जो ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल किए थे अक्टूबर 1 को, ठीक है जी, ईरान ने तकरीबन 200 मिसाइल मारा था, ठीक है जी। आज तकरीबन महीना होने को है। सो ये दोनों मुल्क बेसिकली आंख मचोली खेल रहे हैं कि आपने मुझे 1 महीने पहले थप्पड़ मारा था, मैं आपको 1 महीने बाद थप्पड़ मार रहा हूँ, इन अदर सेंस। लेकिन इस सिलसिले इस सारी की सारी जंग के अंदर इज़राइल को अपर हैंड है। उसकी वजह ये है कि ईरानी जितनी भी रेजिस्टेंस फोर्सेस जिन्हें वो कहते हैं या जो वेस्ट उन्हें प्रॉक्सीज कहता है, वो सारी की सारी अंडर अटैक है, ठीक है। उनके लिए मुश्किलात हैं इस वक्त। अब ईरान कैसे हमला करेगा, क्या करेगा? अमेरिका ऑलरेडी इस वॉर के अंदर आ चुका है। इज़राइल जो है वो अपना हिजबुल्लाह के ऊपर जो अपना असॉल्ट है उसको इंटेंसिफाई कर रहा है, उसकी शिद्दत को बढ़ा रहा है। एयर स्ट्राइक भी लेबनान में कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है। और मैं अगर इसको कहूँ, इज़राइल की जो मिलिट्री कह रही है कि उन्होंने अपने टारगेट कंप्लीट कर लिए ईरान के अंदर, जहाँ जहाँ वो मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ थी वहाँ पे हमला किया है, कोई सरफेस टू एरियल इक्विपमेंट था उस पे हमला किया है। और अब वो कह रहे हैं कि ईरान गलती ना करे, अगर ईरान ने गलती की तो हम दोबारा करेंगे। अब सुनने में आ रहा है कि उनका जो टारगेट था वो ईरान का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर था और न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी। आप देखिए कि बात बताऊं मैं आपको, कहा जाता है कि अगर इफ एन न्यूक्लियर फैसिलिटी इज टारगेटेड विद अ न्यूक्लियर बॉम्ब, तो देन आप समझ लें कि पूरे का पूरा ईरान ही जल के राख हो जाएगा। If a nuclear facility in Iran is targeted with a nuclear strike, Iran is gone. The whole country is gone. Whole civilization is gone. Persian civilization उड़ा के रख देंगे हर चीज, मतलब इतना उसके नुकसानात हो सकते हैं। लेकिन देखिए, इट इज अ टेस्ट ऑफ अमेरिकन लीडरशिप। अमेरिका जो है, मैं कल देख रहा था कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भाग रहे थे मिडल ईस्ट में, कतर में जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं। बेसिकली तो वो उनको ये कह रहे होंगे अरबियों को कि भाई